Hello guys, very good evening. Everyone most welcome. Welcome to my channel English with पूजा। आज की क्लास का बेस्ड है टेंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस को कवर किया था और आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। ओके, सो प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली बिकॉज स्टार्टिंग से चीज़ें अगर मिस हो गई तो बीच में समझ में नहीं आएगा। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, उससे समझ में आएगा। देखिए, पास्ट का जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे हम समझें कि हमारे पास्ट के सेंटेंस हैं। इस तरीके के सेंटेंस जैसे होंगे हिंदी में, तुमने खाना खाया, तुमने नहाया, तुमने खाना खाया था, तुमने नहा लिया था, उसने हाथ धो लिए थे, उसने मेरी बात सुनी थी। इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे हिंदी में उसे हम पास्ट का इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। ऐसे समझेंगे कि ये पास्ट का हमारा सेंटेंस है। अब बनाएंगे इसको कैसे, तो स्ट्रक्चर देखते हैं, उससे समझ में आएगा। सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लर्न करनी है, वो आपको खुद से ही लर्न करनी होगी। अगर आपको ये वर्ब अगर आपने गलत कर दी तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए वर्ब आपको लर्न करनी होगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा यू हो गया। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है। यू एट फूड। क्लियर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, उससे भी क्लियर होगा। उसने हाथ धो लिए, उसने हाथ धो लिए। अब देखो ये हिंदी में है, अब उसको क्या सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो उसने हाथ धो लिए, ही लिखेंगे, ही। अब वॉश की सेकेंड फॉर्म वॉश्ड, ही वॉश्ड द हैंड, ऑब्जेक्ट हो गया। ही वॉश्ड द हैंड है कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, उसका ध्यान रखना है बस। उसने हाथ धो लिए, ही वॉश्ड द हैंड। थर्ड देखते हैं, इस आदमी ने हमेशा गरीबों की मदद की। इस आदमी ने हमेशा गरीबों की मदद की। अब क्या है, इस आदमी ने, दिस मैन ऑलवेज, हेल्प की क्या होगी थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड। दिस मैन ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर, दिस मैन ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर। क्लियर। नेक्स्ट, उसने बात की, ही टॉक्ड, टॉक की थर्ड सेकेंड फॉर्म हो गई टॉक्ड। उसने बात की, ही टॉक्ड। सिंपल। राहुल दिल्ली गया, राहुल वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, राहुल वेंट टू दिल्ली, राहुल वेंट टू दिल्ली। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। जब मैं छोटा था मैं रोज़ गाना गाता था, जब मैं छोटा था मैं रोज़ गाना गाता था। जब मैं छोटा था, when I was little, जब मैं छोटा था when I was little, रोज गाना गाता था। I sang every day, I sang every day। ओके, क्लियर हो रहे हैं। देखिए, वो तो था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नॉट लगा होता है, होते वैसे ही है, बस उसमें नॉट लगा होगा। हिंदी में, आपने पूजा नहीं की, आपने उसे निमंत्रण नहीं दिया, देखो नहीं लगा हुआ है। हमने तुम्हारी किताबें नहीं चुराई थी। इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे हमारे, वो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव होंगे, उसमें नहीं लगा होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उससे समझ में आएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अब देखो, इसमें डिड नॉट लगी होती है, ठीक है, इसमें डिड नॉट जरूर लगाएंगे। जो नेगेटिव होगा, पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव होगा, उसमें हम डिड नॉट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, एक चीज देखो, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड ही तो होती है। अब पास्ट अगर इस तरीके से अगर आप देख लें कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगती है, तो हम इसमें भी तो सेकंड फॉर्म ही लगा रहे हैं। डू का जो हमारा फॉर्म होती है, डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो डिड ही तो होती है। चाहे इस तरीके से आप समझ लीजिए और चाहे इस तरीके से समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद जो नेगेटिव हो गए, वो सब्जेक्ट के बाद हमें डिड नॉट लगाना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जहां पर भी अगर आपको डिड नॉट दिखेगा वहां आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, सॉरी। अब ये एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हमारा क्लियर होता चला जाएगा। जैसे हमने बोला, आपने पूजा नहीं की, आपने पूजा नहीं की, तो आपने की यू लिख दिया। अब यू के बाद क्या था, डिड था, तो यू डिड नॉट। क्लियर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वर्शिप, ये उससे भी ज़्यादा सिंपल हो गया। आपने पूजा नहीं की, यू डिड नॉट वर्शिप। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, आपने उसे निमंत्रण नहीं दिया, नहीं दिया। अब क्या है, आपने यू के बाद में तुरंत डिड नॉट लगाएंगे, यू डिड नॉट। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म लगानी, इनवाइट हिम, यू डिड नॉट इनवाइट हिम। आपने उसे निमंत्रण नहीं दिया, यू डिड नॉट इनवाइट हिम। क्लियर। ये उससे भी ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा, हाँ।
नेक्स्ट देखते हैं, हमने तुम्हारी किताबें नहीं चुराई थी, नहीं चुराई थी। अब देखो हमने वी के बाद तुरंत डिड नॉट, वी डिड नॉट, अब चुराई थी फर्स्ट फॉर्म लगेगा, स्टील योर बुक्स, यू डिड नॉट स्टील योर बुक्स। एकदम सिंपल सा है ये। मॉम ने, नेक्स्ट देखें, मॉम ने कल गेस्ट के लिए खाना नहीं बनाया था, मॉम ने कल गेस्ट के लिए खाना नहीं बनाया था। मॉम डिड नॉट, मॉम डिड नॉट कुक द फूड फॉर द गेस्ट yesterday। ओके, कुक की जगह आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ओके, कुक की जगह प्रिपेयर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर दीजिए, कुक कर दीजिए या प्रिपेयर कर दीजिए। पापा ने कल मुझे 20 रुपए नहीं दिए, पापा ने कल मुझे 20 रुपए नहीं दिए। फादर डिड नॉट गिव मी 20 रुपीज yesterday। फादर के बाद डिड नॉट तुरंत लगाया, फिर गिव मी 20 रुपीज yesterday। क्लियर हो रहा है? अफर्मेटिव वाले जो सेंटेंस थे वो हो गए और नेगेटिव जो थे वो हो गए। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आइए हिंदी में देखते हैं, उसे समझ में आएगा। क्या तुम वहाँ गए थे, क्या से जो सवाल पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए किसी से, तो वो हमारे हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम कल कानपुर गए थे, क्या तुम कल दिल्ली गए थे, क्या उसने कल एक गाना गाया था। इस तरीके के जो सेंटेंस हमारे हिंदी में होंगे वो इंटेरोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो नेगेटिव वाले में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म थी ना, तो जहाँ पर हम डिड देखेंगे वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, चाहे डिड हो या फिर डिड नॉट हो, तो हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। और डिड यहाँ पर चाहे ही हो, सी हो, मतलब सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही शी इट कुछ भी हो, तो हम डिड ही यूज़ करेंगे, डिड से ही स्टार्ट करेंगे और डिड ही यूज़ करेंगे और कुछ नहीं। और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ध्यान रखेंगे। जैसे क्या है, क्या तुम वहाँ गए थे, तो सबसे पहले क्या है, डिड लिख देंगे और सब्जेक्ट क्या है, डिड यू गो देयर, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, गो देयर, डिड यू गो देयर। ये उससे भी ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा ना। क्या तुम कल कानपुर गए थे, अब क्या है, डिड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, डिड, उसके बाद यहाँ पर चाहे कुछ भी होगा, सब्जेक्ट कुछ भी होगा, तो हम डिड ही लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। डिड यू गो टू कानपुर yesterday, डिड यू गो टू कानपुर yesterday। क्या उसने कल एक गाना गाया था, डिड ही सिंग अ सॉन्ग yesterday, डिड ही सिंग अ सॉन्ग yesterday। अब देखो यहाँ सिंगुलर है, फिर भी हमने डिड लगाया है, तो सब्जेक्ट कुछ भी होगा, ही सी इट आई, तो हम डिड ही लगाएंगे। ओके, डिड ही सिंग अ सॉन्ग yesterday। क्या तुम कल दिल्ली से लौट आए थे, क्या तुम कल दिल्ली से लौट आए थे, डिड सब्जेक्ट यू, डिड यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली yesterday, डिड यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली yesterday। क्या आपने किताबें नहीं खरीदी थी, डिड यू नॉट बाई बुक्स, डिड यू नॉट बाई बुक्स। अब अगर इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी होगा, नॉट भी लगा होगा, तो हम कैसे बनाएंगे, क्या के साथ अगर नहीं भी लगा हुआ है तो कैसे बनाएंगे। डिड, सबसे पहले इसमें क्या था, डिड के बाद में सब्जेक्ट था प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। अब यहाँ पर क्या है, डिड के बाद में सब्जेक्ट तो है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगाना है, डिड के साथ नॉट नहीं लगाना। जो नेगेटिव वाला था उसमें डिड नॉट साथ में लगाना था, साथ में लगाना था, बताया था। लेकिन जो अब इंटेरोगेटिव वाले जो सेंटेंस प्लस नेगेटिव होंगे, तो हम डिड के बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, इसको अलग कर देना है, ठीक है। डिड के पास नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा सब्जेक्ट के बगल में कर देना। डिड यू नॉट बाई बुक्स। क्या तुम पास नहीं हुए थे, देखो यही नहीं वाला भी ये भी होगा, डिड यू नॉट पास, डिड यू नॉट पास। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर किसी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत हो रही हो समझने में, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूंगी और भी अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। इंटरोगेटिव के बाद हमारे आते हैं WH की फैमिली। अब WH फैमिली क्या होते हैं, जो हम क्या बीच में आएगा, देखो किस तरीके के सेंटेंस होंगे। आपने कल क्या खाया था, उसके बाद तुमने क्यों खाया था, वह कहाँ सोया था, क्यों, कब, कहाँ से, किसने, किसको। इस तरीके के जो सेंटेंस हमारे होते हैं वो हमारे WH फैमिली के होते हैं। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट का WH फैमिली के हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। WH फैमिली सबसे पहले लिखी है प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड जहाँ आएगा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। आपने कल क्या खाया था, देखो क्या आया, क्या खाया था, तो क्या की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, यानी WH फैमिली हम पहले लिखेंगे। व्हाट,
क्या की इंग्लिश पहले लिख गई वॉट के बाद क्या था, डिड लगाना था। WH फैमिली के बाद डिड लगाना था, तो वॉट के बाद हमने डिड लगाया। अब सब्जेक्ट, वॉट डिड यू हैव यहाँ पर वो हैव नहीं है, हैज़ हैव वाला, ये खाने वाला हैव है, ये क्या खाया था, ओके, खाने का हैव है यहाँ पर। वॉट डिड यू हैव यस्टरडे, वॉट डिड यू हैव यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड देखते हैं, उससे और समझ में आएगा। तुमने राहुल को क्यों बुलाया था, क्यों, अब क्यों की इंग्लिश हम पहले लिख देंगे, ठीक है, क्यों की हो गई हमारी वाई डिड है, डिड स्ट्रक्चर देखते जाइए, उससे सब बनाते जाइए, समझ में आता जाएगा। वाई डिड, अब क्या है सब्जेक्ट यू, वाई डिड यू कॉल राहुल, क्वेश्चन मार्क, वाई डिड यू कॉल राहुल। नेक्स्ट है हमारा, वह किसान कहाँ सोया था। अब कहाँ सोया था, तो हम कहाँ की स्पेलिंग पहले लिखेंगे वेयर WH फैमिली पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड लिखेंगे, उसके बाद आगे बनाएंगे। वह किसान कहाँ सोया था, तो क्या लिखेंगे, वेयर डिड दैट फार्मर स्लीप, क्वेश्चन मार्क। वेयर, उन्हें किसने बुलाया था, किसने की इंग्लिश पहले, हु डिड कॉल हिम, हु डिड कॉल हिम, क्लियर हो रहा है। तुम यहाँ कब आई थी, कब आई थी, व्हेन की पहले लिख देंगे, WH पहले लिखेंगे। व्हेन डिड यू कम हियर, व्हेन डिड यू कम हियर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा, तुम पुलिस के पीछे क्यों दौड़े थे, तुम पुलिस के पीछे क्यों दौड़े थे, क्यों की इंग्लिश हम पहले बनाएंगे वाई डिड यू रन आफ्टर द पुलिस, वाई डिड यू रन आफ्टर द पुलिस। आई थिंक आपको ये जो पास्ट इंडेफिनिट का है जो सेंटेंस है वो सारे क्लियर हो गए होंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।